प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य की भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक 3 वास्तविकताएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की 3 वास्तविकताएं होती हैं। पहला, मनुष्य एक भौतिक प्राणी है। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तीसरा, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में भौतिकता, सामाजिकता तथा आध्यात्मिकता का संतुलन जरूरी है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में आधुनिक विद्यालयों द्वारा बच्चों को केवल एकांगी शिक्षा अर्थात केवल भौतिक विषयों की शिक्षा ही दी जा रही है, जबकि विश्व के प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे बचपन से ही अनिवार्य रूप से सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षालयों में प्रत्येक बालक को बाल्यावस्था से ही भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की संतुलित शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रत्येक बालक का संतुलित विकास होने से मानव जीवन एकता तथा प्रेम से भरपूर था। आज आधुनिक विद्यालयों द्वारा बालक को केवल भौतिक ज्ञान ही दिया जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अर्पित मनुष्य की ओर से की जाने वाली समस्त संभव सेवाओं में से सर्वाधिक मानव सेवा है। बच्चों की शिक्षा, उनके चरित्र का निर्माण तथा उनके हृदय में परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न करना। लेकिन आज आधुनिक विद्यालयों द्वारा बालक को केवल भौतिक ज्ञान ही दिया जा रहा है और उसके सामाजिक एवं आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाने वाली शिक्षा में कमी दी गई है। इससे बालक प्रायः असंतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार की एकांगी शिक्षा में पला बढ़ा बालक अपने परिवार एवं समाज को अच्छा बनाने के बजाय उसे और भी अधिक असुरक्षित एवं असभ्य बनाने का कारण बनते जा रहे हैं। प्राचीन काल में शिक्षालयों की चिंता होती थी कि बच्चे अच्छे इंसान कैसे बने। वर्ष 1850 से वर्ष 1950 तक लगभग 100 वर्षों के बीच सारे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई। विश्व के सभी देशों के बीच अपना अपना सामान अधिक से अधिक बेचकर लगभग लाभ कमाने की अत्यधिक होड़ बढ़ने लगी। उस दौड़ में शिक्षा एवं शिक्षालय केवल कमाई के योग्य व्यक्ति बनाने के टकसाल बन गए, जबकि इसके पूर्व शिक्षालयों की चिंता होती थी कि बच्चे कैसे अच्छे इंसान बने। नालंदा, तक्षशिला, शांति निकेतन, गुरुकुलों आदि में भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों तरह की संतुलित शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, जिसके कारण न केवल अपने देश के बल्कि दुनिया भर के बच्चे इन विश्वविख्यात विद्यालयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। अतः प्राचीन काल के शिक्षालयों से प्रेरणा लेकर आज के आधुनिक विद्यालयों को भी प्रत्येक बच्चे को बाल्यावस्था से ही सर्वश्रेष्ठ भौतिक शिक्षा के साथ ही साथ उसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक अर्थात संतुलित शिक्षा देकर उसे ईश्वर का उपहार एवं मानव जाति का गौरव बनाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा 3 क्षेत्रों को तराशना होगा। यदि धरती पर भौतिकी सभ्यता की जगह आध्यात्मिक सभ्यता स्थापित करनी है तो इसके लिए हमें शिक्षा के द्वारा 3 क्षेत्रों को तराशना होगा। पहला क्षेत्र उद्देश्यपूर्ण एवं संतुलित शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा केवल भौतिक नहीं वरन भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों की संतुलित शिक्षा। दूसरा क्षेत्र धर्म यानी प्रेम और एकता है। परमात्मा ने धरती के प्रथम स्त्री पुरुष को प्रेम तथा एकता से रहने की सीख दी थी। इसीलिए यह अनादि, अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत धर्म है। मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, सारी मानव जाति में प्रेम तथा एकता स्थापित करना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।